महागणेशाय नमः। गं गणपतये नमः। गणपति वास एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे अपने सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं। चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि, नाम राशि से भी देख सकते हैं। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मित्रों, अब मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, बुध जो है युवराज हैं ग्रहों के और बहुत जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन करते हैं। तो अभी जो है, अब अगला उनका पड़ाव जो है कर्क राशि को छोड़ करके वो सिंह राशि में आएंगे। तो वो ऐसा देखिए, बुध जो है सिंह राशि सूर्य की राशि है। तो बुध का सिंह राशि में गोचर में बता रहा हूँ कब होगा, कैसा होगा और किन राशियों को कैसा फल देगा। तो देखिए, बुध कौन है? व्यापार के दाता, बुद्धि विवेक के दाता, वाणी के दाता और कारक, वाणी के कारक। तो 30 अगस्त 2025 को कर्क राशि छोड़ करके सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि भगवान सूर्य की राशि है, जहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो बुध का यह 30 अगस्त 2025 की शाम 4:39 पर ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर रहेंगे 15 सितंबर 2025 तक। 15 सितंबर 2025 की सुबह 10:58 तक। तो अब ये देखिए, सिंह राशि में बन जाएंगे इतने दिनों। तो अब ये सिंह राशि में सूर्य की राशि है और बुध ग्रह सूर्य के देखिए सबसे निकट रहने वाले ग्रह हैं। और देखिए, अस्त भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं इसीलिए। और यहाँ देखिए जो है सूर्य राजा है और ये युवराज है, तो अच्छा संबंध है आपस में। यहाँ देख, ग्रहों के इस मंडल में देखिए सूर्य और बुध का बहुत मजबूत अनुभव होता है आपस में। बुध आदित्य राजयोग बनता है, बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। तो बुध के इस गोचर से देखिए एक विशेष बात बताऊं मैं आपको। ये पूरा का पूरा माह करीब जब 30 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक का जो भी टाइम है, इस टाइम में, इस अवधि में देखिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ राशियों को व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगी, बुद्धि विवेक वाले कामों में तरक्की मिलेगी। और देखिए, वचन आपकी वाणी में सरस्वती बैठेगी बहुत सी राशियों के। तो वो कौन सी राशियां हैं? देखिए, बुध जो है 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक देखिए अस्त भी रहेंगे। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, क्योंकि सूर्य के निकटता के ऊपर है वो तो। और ये सिंह राशि में देखिए ये 30 अगस्त से 15 सितंबर रहे। तो ये देखिए बुध जो है 29 अगस्त से और 2 अक्टूबर तक अस्त है, यानी सूर्य के प्रभाव में। तो अब ये 30 अगस्त से 15 सितंबर तक इसी में टाइम आता है। तो किस राशि को कैसा फल देंगे? सिंह राशि में गोचर करने में देखिए अवधि में अस्त होने के कारण स्वाभाविक है कि बुध ग्रह का परिणाम हल्का पड़ जाएगा। तुलनात्मक रूप से इनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी जिनकी कुंडली में बुध अनुकूल बैठे हुए अच्छे हैं, तो अच्छा फल तो देंगे ही देंगे भाई। तो ये बुध अधिक किनको प्रतिकूल परिणाम देंगे, किनको अनुकूल परिणाम देंगे। तो 12 राशियों के लिए हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं कि मेष से लेकर मीन तक किस राशि को क्या, बुध का सिंह राशि में गोचर और अस्त बुध का क्या असर होगा देखिए मेष राशि में। तो मेष राशि के बुध आपकी कुंडली में देखिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी है और बुध का ये सिंह राशि में गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। तो पंचम भाव में बुध का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। लेकिन अब मित्र के घर में है, राजा के घर में है, इसलिए अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो पूरी तरह से नेगेटिविटी तो नहीं आएगी। पंचम भाव में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, पर चूंकि सिंह राशि है, मित्र राशि है, मित्र की राशि है, राजा की राशि है, तो कुछ सावधानियां बरतें आप इस स्थिति में और मैं समझता हूँ पंचम भाव के अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। पंचम भाव में बुध के गोचर को मैं समझता हूँ थोड़ा सा मन आपका विचलित हो सकता है।
मेष राशि वालों, मन विचलित हुआ, पंचम में केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो केतु वैसे ही आपके केतु के दिमाग तो होता नहीं है, खाली धड़ है, तो आपकी विचारधाराओं को संकुचित करेंगे। आप जो सोचेंगे बड़ा बड़ा वो सोच नहीं पाएंगे। हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है और बुध जो यहाँ से देखिए लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ तो देंगे ही देंगे। अस्त हुए तो क्या हुआ, लाभ भाव को देख रहे हैं तो आपके लाभ यानी व्यापार से लाभ, नौकरी से लाभ, आपकी जो योजनाएं बनाएंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उससे लाभ, तो महत्वपूर्ण जो योजनाएं बनाएंगे आपको वो उनमें लाभ मिलेगा, क्यों लाभ भाव को बुध देख रहे हैं। आर्थिक मामलों में देखिए थोड़ी सावधानी रखिएगा तो आपके परिणाम अच्छे आएंगे, और आपने सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो निगेटिविटी आ जाएगी फौरन, क्योंकि बुध अस्त है। इसलिए मैं समझता हूँ देखिए आपको क्या करना चाहिए। मेष राशि वालों, एक तो परमानेंट आपके मंगल प्रधान राशि है तो मंगल के उपाय तो करते रहिए, भगवान हनुमान की सेवा करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये सब। लेकिन इसके अलावा बुद्ध के लिए भी आप गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए दूसरी राशि जो कि वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, तो बुध आपकी कुंडली के देखिए दूसरे भाव में, दूसरे भाव बुध वृषभ राशि है ना, तो मिथुन राशि दूसरे भाव में आ गई, तो दूसरे भाव के स्वामी है और पांचवें भाव के स्वामी है, और बुध का सिंह राशि में गोचर आपके चौथे भाव में हो गया। तो वैसे तो चौथे भाव में बुध ग्रह का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला है चौथे भाव में, तो और मैं समझता हूँ आपके सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा कराएंगे। मित्रता के अनुसार देखिए बुध जो है सम ग्रह अवस्था में है और सूर्य से अच्छा संबंध है इनका, सूर्य की राशि है, तो थोड़ी बहुत तो कमी तो मिल सकती है लेकिन फिर भी सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, काफी हद तक अनुकूल परिणाम देंगे। और जॉब के क्षेत्र में यहाँ से देख रहे हैं तो जॉब में तरक्की कराएंगे, व्यापार में तरक्की कराएंगे, उन्नति, पैसा बढ़ाएंगे, धन का आगमन कराएंगे, पर सावधानी पूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। देखिए जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आपके चौथे भाव से, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद। और मैं समझता हूँ लेकिन आपको जो कागजात साइन करें तो कोई आप क्रय विक्रय के, तो उनको भली मात्र निरीक्षण करके देखभाल करके तब साइन करें, क्योंकि देखिए राहु और केतु का भी तो संबंध पड़ रहा है ना, राहु की दृष्टि पड़ रही है और केतु साथ बैठे हुए हैं, तो आपको एक जगह भ्रमित कर सकते हैं, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ घरेलू सुख सुविधाओं और छोटे मोटे दिक्कतें आए उनको तो आप अपने दिमाग से सोच समझ के दूर कर सकते हैं, लेकिन धोखा न खा जाए राहु के बस में, राहु के असर में करके, उसके लिए चिंता करिए कि आपको धोखे से बचना है। तो आपको देखिए जहाँ भी शंका हो तो वहाँ बड़े अपने लोगों से राय लेके काम करिएगा, लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि को मैं समझता हूँ चौथे भाव के बुध अस्त होने के बावजूद भी अच्छा लाभ दे सकते हैं। आपको देखिए मैं समझता हूँ आपकी देखिए शुक्र की राशि है, माता दुर्गा का दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और बुद्ध के उपाय भी करिए तो भी लाभ मिलेगा। अब देखिए मैं आया तीसरी राशि मिथुन राशि जो कि बुद्ध की स्वयं राशि है, तो बुद्ध आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं, और अस्त बुद्ध जो है आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो क्योंकि तीसरे भाव में बुद्ध ग्रह गोचर के अच्छे परिणाम देने वाले नहीं माने गए हैं, इसलिए बुद्ध ग्रह यहाँ पर आपको सामान्य तौर पर कमजोर परिणाम देंगे। एक तो अस्त है वैसे भी और तीसरा भाव है, यानी कुछ मामलों में तो अच्छे परिणाम दे सकते हैं, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रह सकते हैं, मित्रों से, पर अस्त रहने के कारण उन सब परिणाम है देखिए थोड़ा देरी में आएगी, सुस्ती आएगी। गोचर में बताऊं आपको तीसरे भाव की बुद्ध का गोचर, हालांकि भाग्य भाव को देखेंगे वो, पर मन परेशान रहेगा क्योंकि भाग्य भाव में राहु बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके मन को विचलित करते रहेंगे, मन परेशान रहेंगे। मन को स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, अपने चंद्रमा का उपाय करिए, चंद्रमा को बस में रखिए तो आपको देखिए लाभ मिल सकता है।
मैं समझता हूँ बुध अस्त है तो मन में यदि किसी कारण आपको डर आ रहा है तो देखिए आप परेशान हो रहे हैं अगर, तो मैं समझता हूँ भगवान भोलेनाथ की उपासना करिए। भगवान भोलेनाथ की उपासना करेंगे तो चंद्रमा भी खुश रहेंगे और फिर राहु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो तीसरे भाव के स्वामी के देखिए साथ बुध का ग्रह आपको निगेटिविटी का परिणाम दे सकता है, क्योंकि ये मिथुन राशि के लिए सिंह राशि है तीसरे भाव में, और केतु भी साथ बैठे हुए हैं। हालांकि केतु और राहु तीसरे भाव अच्छा फल देते हैं। मैं समझता हूँ एक दूसरे के देखिए भावनाओं का ख्याल रखें, भाई बंधुओं की बहनों का भावनाओं का ख्याल रखें, मित्रों की भावनाओं का ख्याल रखें, आस पड़ोसी लोगों से संबंध अच्छे बना कर रखें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें, तो आपको लाभ मिल सकता है। परिश्रम तो करना पड़ेगा, जितना परिश्रम करोगे लाभ तो मिलेगा। तो मैं समझता हूँ सूर्य का जैसा परिणाम देखिए, सूर्य का तीसरे भाव में अच्छा परिणाम होता है, और सूर्य की राशि में बुध बैठे हैं तो उतना खराब नहीं देंगे, और अपनी मिथुन राशि है क्या लग्न में, तो मैं समझता हूँ मित्रों की देखिए आपके लाभ देंगे, मित्र आपके सहयोगी पार्टनर्स अच्छा सहयोग मिलेगा। तो बुध का ये गोचर आपके मित्रों से, समाज से, पड़ोसियों से लाभ दिलाएगा, मददगार साबित होगा। तो ये समझता हूँ मैं मिथुन राशि के लिए भी अच्छा ही है। और फिर भी आप उपाय करिए, बुद्ध के उपाय करिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। अब मैं चौथी राशि आया कर्क राशि पर। तो कर्क राशि देखिए बुध आपकी कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, और बुध का गोचर सिंह राशि में हो रहा है दूसरे भाव में, धन भाव में। तो बुध ग्रह के गोचर के अच्छे परिणाम यहाँ मिल सकते हैं आपको। वाणी अच्छी हो जाएगी, कुटुंब परिवार में अच्छे संबंध रहेंगे और धन की प्राप्ति होगी। तो स्वाभाविक है कि बुध आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, वाणी अच्छी करेंगे आपकी, मीठा, जैसे आपकी वाणी में सरस्वती बैठी है। देखिए ये है कि अस्त है इसलिए थोड़ा सा कम देंगे, अस्त नहीं होते तो बड़ा जबरदस्त फल देते फिर तो बुध ग्रह के द्वारा देखिए जो अच्छाइयाँ जो भी होंगी आपको, हम तुलना करें कि आपको अगर नॉर्मल हालत में मिलती वो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता, फिर भी अभी भी जो है आपको अच्छा तो मिलेगा, लाभ मिलेगा। अस्त है तो क्या हुआ, देखिए दूसरे भाव में बुध का गोचर धन का दिलाने वाला, आभूषणों की प्राप्ति कराने वाला, व्यापार में तरक्की दिलाने वाला, वाणी में मधुरता लाने वाला। जो वाणी के द्वारा आप काम कर रहे हैं, कोई लेक्चर है, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, अधिवक्ता ऐसे हैं, पत्रकार हैं, जहाँ आपको बोलना पड़ रहा है, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ ये गोचर की अवधि में आप कुछ गहने कपड़े खरीद सकते हैं, व्यापार में तरक्की, व्यापार कोई भी करे आप, उसमें लाभ मिल सकता है। देखिए आपको विद्यार्थी को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत मांगते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यहाँ से अष्टम भाव को देख रहे हैं तो अचानक धन की प्राप्ति करा सकते हैं। आपकी बातचीत की शैली इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो आपको देखेगा सुनेगा वो वाह वाह करेगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाएगा, पति पत्नी से अच्छे संबंध, क्यों वाणी अच्छी हो गई तो बातें करना आपको अच्छा लगेगा और आपको सुनना भी लोग चाहेंगे। आप धार्मिक प्रवचन दे सकते हैं, अच्छा प्रशंसा मिलेगी आपको। देखिए आपको सब अच्छे परिणाम मिल रहा है मेरे ख्याल से धन भाव में। तो आपकी राशि जो कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और भगवान भोलेनाथ की उपासना करिएगा, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए और लाभ मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ देखिए सिंह राशि की, 5वीं राशि। सिंह राशि बुध आपकी कुंडली में देखिए लाभ तथा धन भाव के स्वामी है, और बुध का गोचर सिंह राशि में आपके पहले भाव में हो रहा है लगन में। तो पहले भाव में बुध का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता लगन में, शरीर पे बैठे हुए ना। तो बुध के आपके देखिए लाभ भाव का स्वामी होकर के भी प्रथम भाव में आए हैं। ये कनेक्शन देखिए अच्छा है, वैसे तो लाभ के स्वामी लगन में बैठे हुए हैं, लाभेश लगन में बैठे हुए हैं, तो उसलिए अच्छा परिणाम देंगे फिर। तो बुध का देखिए प्रथम भाव में जाना आर्थिक तौर पर
और देखिए पारिवारिक मामलों में, और यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, कुटुंब में, सब में अच्छा फल देगा। अस्त हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा शारीरिक आप ध्यान रखिएगा, टेम्पररी जो कोई परेशानी आए उसको खाने पीने से ध्यान रखिए। देखिए बुध ग्रह कुछ परेशानी दे सकते हैं, यानी आप देखिए लाभ मिलने के बावजूद भी आप अपनी वाणी को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि अस्त बुध है तो आपको कभी कभी वाणी बिगड़ जाए आपकी, तो उसका ख्याल रखिएगा। बातचीत करते समय उचित शब्दों का प्रयोग कीजिए। किसी से बातचीत कर रहे हो, चाहे फोन पे कर रहे हो चाहे मैसेज कर रहे हो, तो वाणी का अगर बिगड़ गया आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो सगे संबंधियों से बोलते हुए भी, हालांकि बुध अस्त है, बुध उदित होते तो बहुत अच्छी वाणी रहती, फिर भी नेगेटिविटी तो नहीं आ रही ना। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है कि नकारात्मक परिणामों को रोका जाए, नेगेटिविटी को रोका जाए और अच्छे परिणाम, पॉजिटिव परिणाम प्राप्त किए जाए। देखिए आपको सिंह राशि है, सूर्य के उपाय करिए और बुध के उपाय भी कर लीजिए। कन्या, जैसे कन्या राशि के जैसा या मिथुन राशि के जो होते हैं उपाय, तो बुध का भी भगवान गणेश की उपासना करिए, दूर्वा चढ़ाइए, भगवान गणेश को मोदक चढ़ाइए, तो अच्छा फल रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कन्या राशि की। देखिए कन्या राशि, बुध आपके राशि स्वामी, आपके बुध कन्या राशि के स्वामी हैं होने के कारण आपके देखिए कर्म भाव के भी स्वामी हैं और अस्त अवस्था में आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो 12वें भाव में बुध ग्रह का गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाएगा, क्यों खर्चे का भाव है। तो मैं समझता हूँ 12वें भाव में बुध ग्रह का गोचर देखिए आपके धन का थोड़ा सा खर्चा कर सकता है, और मैं समझता हूँ राशि के स्वामी का 12वें भाव में बैठ जाना, तो राशि आपकी कन्या राशि है, तो वो आपका थोड़ा सा कमजोर मामला रहेगा। एक तो अस्त है वैसे भी, और देखिए विदेश आदि से आपको संबंध है, अगर व्यापार है, नौकरी है, जाना आना है, तब तो फिर आपको लाभ मिलेगा कि द्वादश भाव में देखिए अच्छे परिणाम दे सकता है लग्नेश, यानी लगन का स्वामी बुद्धि तो है ना, और 12वें भाव बैठा हुआ तो विदेश से आपको लाभ दिला सकता है, विदेश यात्राओं से लाभ दिला सकता है, परिणाम अच्छे मिलेंगे। और देखिए इस गोचर की अवधि में आपको बताऊं मैं, आपको थोड़ा सा सावधान तो रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति, शरीर के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, व्यर्थ के देखिए खर्चों से बचना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और विवाहित होने की स्थिति में देखिए जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ आपका बेहतर तालमेल जरूरी है, वो होगा वाणी से, अच्छा वाणी से। और आपके धर्म पत्नी या धर्म पति जो भी आपके हैं, उनको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको, अपना स्वास्थ्य और जीवन साथी का स्वास्थ्य। मैं समझता हूँ आपको देखिए अपना अपने विषय जो भी आपका व्यापार है उसमें तो लाभ मिलेगा साथ में, लेकिन कम मिलेगा, क्यों अस्त है बुध। अब मैं समझता हूँ कुल मिलाकर ये गोचर आपको खराब परिणाम तो नहीं देगा कि आपकी बुद्धि की राशि है, लेकिन ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। फिर भी आप देखिए बुद्धि के उपाय करिए, भगवान गणेश की उपासना करिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। अब मैं बात करता हूँ देखिए 7वीं राशि तुला राशि। तो तुला राशि के बुध आपकी कुंडली के देखिए भाग्य भाव के स्वामी और साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी है, और वर्तमान में बुध सिंह राशि में आपके गोचर कर रहे हैं, तो लाभ भाव में 11वें भाव में बैठ गए। क्योंकि लाभ भाव में बुध ग्रह का गोचर हो रहा है तो ये अच्छे परिणाम देगा। लाभ भाव में तो हर ग्रह अच्छे परिणाम देता है, पर अस्त है तो कम अच्छे देंगे, अस्त नहीं होते उचित होते तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। भाई बहनों से फल मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। देखिए आपको खेती बाड़ी से, व्यापार से, नौकरी से, जहाँ जहाँ से धन आ सकता है, धन तो आएगा ही आएगा। लाभ की मात्रा पर थोड़ी कम हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आपके चूक बुध अस्त रहेंगे तो
बुध ग्रह का अस्त होने से आपको देखिए 11वें भाव से दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पे, तो संतान को भी लाभ मिलेगा पर थोड़ा कम मिलेगा। टेक्निकल क्षेत्र में संतान है तो उसको भी लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं समझता हूँ आपको प्रेम प्रसंगों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, नेगेटिव तो नहीं मिलेंगे। और उपलब्धियां आप देखिए, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह की तैयारी हो सकती है। और मैं समझता हूँ आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ मिल रहा है, आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपका गोचर अच्छे परिणाम दे रहा है, क्योंकि कोई खराब भाव पर दृष्टि नहीं पड़ रही, 6, 8 या लग्न। तो मैं समझता हूँ आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी हो चाहे व्यापार हो, यानी हर फील्ड में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके मनोरथ पूरे होंगे। शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, यदि मेहनत करेंगे आप तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अस्त बुध से भी आप अच्छे परिणाम पा सकते हैं। शानदार धन की प्राप्ति का योग है, व्यापार में वृद्धि तरक्की का योग है। अब मैं आता हूँ देखिए वृश्चिक राशि के लिए। भाई आप उपाय बताऊं तुला राशि के लिए, शुक्र के उपाय करिए, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। और वृश्चिक राशि आ गई अब, तो वृश्चिक राशि बुध आपकी कुंडली में 8वें और लाभ भाव के स्वामी है। और देखिए अस्त बुध आपके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में, तो 10वें भाव में बुध का ये गोचर अच्छे परिणाम देगा भाई जॉब के क्षेत्र में। गोचर की ये जो अवधि है आपने इस टाइम में, यानी 15 सितंबर तक, ये जो है बुध ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे। सामान्य तौर पे हम समझते हैं कि आपको नौकरी में तरक्की, टेक्निकल शिक्षा में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जॉब में सम्मान, वेतन वृद्धि। और मैं समझता हूँ कि आपको बुध ग्रह का होने का कोई ऐसे उससे नहीं है कि नेगेटिविटी आए, कोई खराब फल नहीं होगा 10वें भाव में। 4थे भाव को देख रहे तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, व्यापार की तरक्की, नौकरी में तरक्की, धन का आगमन कराएंगे। आपके देखिए बेहतर परिस्थितियां रहेंगी आपके व्यापार में भी, नौकरी में भी, व्यवसाय में, व्यापार में जो भी काम करते हैं आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब मिल सकती है आपको। मैं समझता हूँ मेहनत का फल मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अस्त बुध होने के बाद भी आपको कोई निगेटिविटी नहीं मिल रही है। और देखिए आपका शांत चित्त से, हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव से, पर 10वें भाव पर भी राहु की दृष्टि भी आपको नौकरी में भी, सरकारी नौकरी में भी और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप है तो हमें तरक्की दिलाएगी, तो अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। देखिए तो आपको मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि वालों मंगल के उपाय कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और बुद्ध के उपाय भी करिए। सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, चीनी का, दूध का, चावल का, इनका दान कर सकते हैं। अब आई बेटा धनु राशि, तो धनु राशि के लिए आपको मैं समझता हूँ आपकी कुंडली में 7म तथा 10म भाव के स्वामी हैं, और फिलहाल बुध का सिंह राशि में गोचर आपके भाग्य भाव हो गया। तो भाई आपके भाग्य भाव में जब बुध बैठ गए, अरे तो भाग्य तो आपके आसमान को छुएंगे। अस्त हुए बुध तो क्या हुए, नेगेटिविटी तो नहीं लाएंगे ना, क्योंकि देखिए भाग्य भाव में बुध ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मित्र की राशि में इसलिए अच्छा फल देंगे। आप देखिए आपका ये अस्त होने के बावजूद भी नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे आपको भाग्य में, यानी जरूरत होने पर आपको अच्छे ही फल देंगे। बेफिक्र रहिए आप, लाभ तो मिलेगा, परेशानियों का कमी होगी, भाग्य में बैठे हुए हैं। नेगेटिविटी होती तो भाग्य को नष्ट कर देते। और देखिए केतु के साथ है तो इच्छाओं की कमी होगी, खर्चों की कमी होगी, पर राहु आपके 3य भाव के राहु अच्छा फल देंगे, तो उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे, पर राहु की दृष्टि अच्छी रहेगी भाग्य पर। भाग्य भाव में बुध का गोचर, भाग्य देखिए हानि करवाने वाला कहा गया है, लेकिन
सूर्य के घर में है और अस्त है, तो अगर हानि भी होती तो कम हानि होगी। अस्त होने के कारण देखिए भाग्य हानि तो काफी कम हो जाएगी और मैं समझता हूँ आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर इसके देखिए बावजूद कर्म स्थान का स्वामी अस्त होना, देखिए आपके कामों में, देखिए आपको देखिए धनु राशि है, तो धनु राशि के लिए 10वें भाव में कन्या राशि है, तो कन्या राशि यानी 10वें भाव का स्वामी है और अस्त अवस्था में है, तो उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा जॉब में या व्यापार में जितने उचित अवस्था में देता। थोड़ा सा कमी तो आएगी आपकी में, यानी रोजगार के क्षेत्र में, दैनिक काम में, व्यापार में थोड़ा सजग रहिए जिससे कि लॉस न होने पाए। ज्यादा लाभ न हो पर लॉस तो न हो। इस गोचर में देखिए आपको अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अस्त बुध है, तो आपको सावधानी पूर्वक आप निर्वाह करेंगे, अपने द्वारा बोले गए शब्दों का ध्यान रखेंगे, क्यों गलत नहीं बोलेंगे किसी से, तो लाभ पाएंगे व्यापार में भी और भाग्य में भी। अगर आप किसी को बुरा नहीं बोल रहे, परिश्रम कर रहे हैं, तो भाग्य भाव से बुध की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पे, परिश्रम का लाभ तो मिलेगा, मित्रों से मिलेगा, भाई बहनों से मिलेगा, यात्राओं से मिलेगा। तो मैं समझता हूँ धनु राशि वालों बृहस्पति के उपाय करिए, पीला चंदन टीका लगाइए, पीला वस्त्र अपने पास रखिए, गाय को पीला भोजन कराइए। और देखिए अब धनु राशि के बाद आती है मकर राशि, तो मकर राशि वालों बुध आपकी कुंडली के 6ठे और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो वर्तमान में ये अस्त अवस्था में बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर आपके 8वें भाव में हो गया। तो वैसे तो अष्टम भाव में बुध ग्रह का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाएगा, क्योंकि खराब ग्रह जो होते हैं, पापी ग्रह, वो 3, 6, 8, 12 में अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन भाग्य भाव के देखिए स्वामी का अस्त होना, क्योंकि मकर राशि के लिए देखिए कन्या राशि भाग्य में आ गई, तो भाग्य भाव के स्वामी का अस्त होना, तो भाग्य भाव का स्वामी अस्त हो गया भाई, तो आपको उतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, एक कमजोर पॉइंट आ गया। अच्छाइयों के ग्राफ में थोड़ी मामूली कमी आ जाएगी। बुध का ये गोचर आकस्मिक रूप से तो धन दिलाएगा आपको अष्टम भाव से, लेकिन और मेहनत करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं है आपको। आप सामाजिक मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। मकर राशि के लिए देखिए मिथुन राशि 3रे भाव में, 6ठे भाव में बैठी हुई है, तो 6ठे भाव से आपको सफलता मिल रही है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोर्ट कचहरी में, और मैं समझता हूँ भाग्य भाव में कन्या राशि है, लेकिन बुध जो है अस्त अवस्था में अष्टम में है, उचित अवस्था में होते तो देखिए उचित अवस्था में नेगेटिव ग्रह नेगेटिव भाव में अच्छा परिणाम देता है, लेकिन अष्ट ग्रह भी अच्छे परिणाम देगा। यहाँ से उचित अच्छा ग्रह होता, यहाँ पर तो अच्छे परिणाम नहीं देता। यहाँ से दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, जहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो मकर राशि को भी मैं खराब नहीं मानता हूँ। मकर राशि के लिए भी ओवरऑल आपको भी इस गोचर में पॉजिटिविटी आ रही है, सकारात्मकता आ रही है, अच्छे परिणाम मिल रहे हैं भाई। मकर राशि वालों शनि की राशि है, शनि के उपाय करिए और बुद्धि के उपाय करिए, गणेश जी की उपासना करिए, लाभ मिलेगा। अब मैं देखिए 11वीं राशि पे आया कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि के लिए देखिए बुध जो है 7वें भाव में बैठे हैं अब सिंह राशि में, और बुध स्वामी देखिए 8वें भाव के भी हैं और 5वें भाव के भी हैं। तो आप देखिए बुध जो है 7वें भाव में बैठे हुए हैं, व्यापार का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, अस्त हो गए तो उतना ज़्यादा लाभ तो नहीं मिलेगा, थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा। लग्न को देखेंगे, यहाँ पर विद्यार्थियों को अपने विषय पर देखिए थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मिथुन राशि 5वें भाव में है, तो पढ़ाई लिखाई में सफलता मिल सकती है अगर आप
अटेंटिव रहेंगे, बड़े मेहनत करेंगे, ध्यान से पढ़े लिखेंगे। और अष्टम में भी देखिए राशि है इनकी, तो अष्टम में देखिए यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम, तो अचानक से धन का लाभ मिल सकता है भाई। सप्तम से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सप्तम से व्यापार में तरक्की मिलेगी, दोस्तों का पार्टनर का सहयोग मिलेगा। और लगन को देख रहे हैं तो देखिए लगन में भी राहु बैठे हुए हैं, तो मैं बताऊं आपको ये गोचर में शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के लिए आप कोई वाद विवाद न करें। वाणी का लगन में शरीर पर दृष्टि पड़ रही है ना, तो अपने शरीर के द्वारा कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके सरकारी अफसर लोग नाराज हो जाएं। काम के प्रति सजग रहिए, चेतन रहिए और अपनी बात बिगड़ने मत दीजिए। आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपका बॉस नाराज हो गया तो नुकसान हो जाएगा। और देखिए प्रेम विवाह के इच्छुक लोग हैं, वो पंचम भाव में राशि है बुध की, तो प्रेम विवाह की बात भी हो सकती है, प्रेम परवान चढ़ सकता है आपका, और आपका अच्छा टाइम आ गया, आपकी शादी तय हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए भी ये अच्छा है, योग बढ़िया है, शनि के उपाय कर सकते हैं। अब मैं आखिरी राशि की बात करूंगा, देखो मीन राशि। तो मीन राशि का मतलब बृहस्पति की राशि है 12वीं राशि। तो बुध आपकी कुंडली में देखिए चौथे भाव तथा 7वें भाव के स्वामी है। चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और मिथुन राशि में, और देखिए कन्या राशि आ गई 7वें भाव में, और बुध बैठ गए 6ठे भाव में केतु के साथ। तो 6ठे भाव में बुध आपके काफी अच्छे परिणाम देंगे। 3, 6, 8, 12 में दुष्ट पापी ग्रह अच्छा परिणाम देता है। और देखिए सामान्य तौर पर ये गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। फिर भी देखिए आपको ये हम बता देते हैं कि अस्त होने के बाद थोड़ा कमजोर तो परिणाम देंगे, लेकिन आपको देखिए कुछ मेहनत करेंगे और दाम्पत्य जीवन के लिए ध्यान रखेंगे, वाणी का ध्यान रखेंगे, परेशानियां दूर होंगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सजग तो रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अस्त बुध है। आर्थिक मामलों में मैं समझता हूँ, स्वास्थ्य के मामलों में, ये दोनों ही मामले हैं, आपको थोड़ा सा बुध ग्रह का एक गोचर आपको फेवर करेगा, क्योंकि बुध ग्रह देखिए आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, और 6ठे से राहु बैठे हैं 12वें में, तो बाहर विदेश भिजवा सकते हैं आपको, विदेश व्यापार में तरक्की करा सकते हैं, विदेश नौकरी दिला सकते हैं, कि 12वें के राहु और बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु और बुध तो मित्र हैं, तो विदेश से अच्छा लाभ मिलेगा। मददगार देखिए आपको आपके इम्तिहान परीक्षाओं में बैठेंगे 6ठे भाव में, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन में बैठेंगे सफलता मिलेगी। मैं समझता हूँ आपको देखिए कला साहित्य के क्षेत्र में सब में आपको ये गोचर आपको अच्छे परिणाम दे रहा है बुध का। और मैं समझता हूँ आपको मीन राशि के लिए भी सब तरह से ठीक ही है। राहु भी अच्छे फल देंगे 12वें के, बृहस्पति 4थे भाव के अच्छे फल देंगे, तो मीन राशि को अच्छा ही है। बुध का अस्त बुध का सूर्य के साथ सूर्य की राशि में बैठना आपको लाभ मिल रहा है भाई। और देखिए मीन राशि वालों भगवान सूर्य के उपाय करें, बृहस्पति के उपाय करें, बुध के उपाय करें, जो कर सकते हैं लाभ ही लाभ मिलेगा आपको मीन राशि, क्योंकि गुरु की राशि है। तो मैं समझता हूँ आपको मीन राशि वालों को भी ठीक है लाभ मिल रहा है। तो मित्रों ये बुध का मैंने गोचर बताया, हालांकि अस्त बुध है इसलिए बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर राशियों को लाभ मिल रहा है। जिनको कम मिल रहा है उनको मैं बताया, जिनको ज़्यादा मिल रहा है उनको बताया। मित्रों अभी मैं विराम लूँगा। देखिए निवेदन करता हूँ जो पहली बार चैनल को देखना है वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब मैं देखिए विराम लूँगा, आगे आऊँगा तो फिर कुछ और चर्चा करूँगा। मित्रों नमस्कार।